आपने अक्सर गुटखा खाते, शराब का पैग लगाते या सिगरेट पीते लोगों से ये सुना होगा, यार शुरू से ये आदत लग गई, अब छूटती नहीं है। कभी किसी बहुत ही चिड़चिड़े व्यक्ति या बहुत ही इंट्रोवर्ट व्यक्ति के बारे में भी सुना होगा, यार ये शुरू से ही ऐसा है। किसी बहुत अच्छे क्रिकेटर, किसी बहुत अच्छे कवि या एक बहुत सफल व्यक्ति के बारे में भी हम सुनते हैं कि शुरू से इसने ठान लिया था और इसने ये कर दिखाया। अब आप सोचते होंगे कि ये शुरू से आखिर शुरू कब होता है, तो मैं बताता हूँ। ये जो शुरू से है, ये शुरू होता है हमारी टीनेज से। जी हाँ, यानी 13 से 19 के बीच। ये वो समय होता है जब सीखने, करने, पढ़ने, खेलने पे हमारा जीवन बहुत फोकस्ड होता है। इस दौरान की गई अच्छी आदतें, प्रयास, मेहनत और पढ़ाई जिंदगी भर हमारी मदद करती है, और इस दौरान लगी बुरी संगत, बुरी आदतें और व्यसन के शौक जिंदगी में बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बात करीब 2 दशक पुरानी होगी। मैं 13 साल का हुआ। जन्मदिन के दिन ही दादाजी ने मुझे बुलाया। मेरे दादाजी श्री प्रेम नारायण अवस्थी अपने कड़क मिजाज और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सहमते हुए उनके पास पहुंचा तो उन्होंने प्यार से पहले बधाई दी और फिर कहा कि सुनो, तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, 13 साल के हो गए हो। 13 यानी 13 से 19 की जो एज है, ये 7 साल तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन 7 सालों में जितना खेलोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, वो ज़िंदगी भर काम आएगा। और अगर इस समय बुरी संगत में पड़ गए तो फिर ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आएंगी। जन्मदिन का उत्साह था, लेकिन दादाजी की समझाइश को सोचते सोचते थोड़ी देर आंखें बंद की, चीज़ों को विजुलाइज किया और वापस लौट आया। स्कूल के लिए तैयार हुआ। उन जमाने में पार्ले की एक मैंगो वाइट टॉफ़ी चलती थी, शायद अभी भी आती है बाज़ार में। स्कूल में वो बांटी और शाम को दोस्तों के साथ केक काट के मस्ती की। रात को जब सोने जा रहा था तो फिर दादाजी की बातें कानों में गूंजने लगी। एक डर लग रहा था कि कहीं मैं बुरी संगतों में तो ना पड़ जाऊंगा, और एक सपना भी था कि मैं दादाजी के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए सुबह तक मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि दादाजी ने कोई भी चीज़ करने के लिए केवल 7 साल मना किया है। मतलब सुम्मी सिर्फ 7 साल रुक जा बेटा, फिर तो मजे ही मजे हैं। आगे बढ़ा। स्कूल में कुछ लोग सहपाठी गुटखा खाने लगे। मुझे ऑफर किया। दादाजी की बात याद आ गई कि नहीं, 7 साल तो नहीं खाना है। कॉलेज पहुंचा, वहाँ पे कुछ सहपाठी स्मोक करते थे, उन्होंने भी ऑफ़र किया। फिर दादाजी की बात याद आ गई कि नहीं यार, अभी तो स्मोक नहीं कर सकते। कॉलेज की एक ट्रिप गई, वहाँ पे जो ट्रिप के साथी थे उन्होंने बियर पीने का प्लान किया। फिर दादाजी की बात याद आ गई और सोचा कि नहीं नहीं नहीं, 19 साल तक तो ये कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गईं। मेरा बचपन मैच्योरिटी को कमान देकर बीत चुका था। मैं 20वें साल में प्रवेश कर रहा था, कॉलेज पूरा हो चुका था। उस समय दादाजी की बातें याद आईं। दादाजी उस समय दुनिया छोड़ के जा चुके थे, लेकिन उनकी भावनाएं और वो जिस जगह मुझे पहुंचाना चाहते थे, उस उद्देश्य में वो कामयाब हुए थे। 20वें साल में जब मैं पहुंचा, तब इनमें से किसी भी चीज़ करने की इच्छा ही नहीं हुई। आज भी जीवन के एक अच्छे मुकाम पे हूँ। भौतिक सुविधाओं से लेकर विलासिताओं तक सभी चीज़ें आसान हैं। कई जगह जाता हूँ तो लोग शराब और सिगरेट का ऑफ़र करते हैं, मुस्कुरा कर मैं इनकार कर देता हूँ। आज भी उन संगतों में पढ़ने की इच्छा नहीं होती। जब मैं इन चीज़ों को मुस्कुरा के इनकार करता हूँ, मुझे कहीं दादाजी भी मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। आज सोचता हूँ कि वो व्यक्ति कितने दूरदर्शी थे। उन्हें मालूम था कि इस बच्चे को 7 साल अगर इन चीज़ों के लिए मना कर दिया तो जीवन में फिर ये कभी भी इन संगतों में नहीं पड़ेगा। टीनेज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप खुद टीनेजर हैं, या आपका कोई छोटा भाई बहन टीनेज में है, या आपके बच्चे टीनेजर हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो आपके घर के आसपास हों या आपके रिश्तेदार हों, उन्हें टीनेज का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है। असल में ये टीनेज हमारे जीवन की नींव है, जिसके ऊपर हमारा पूरे जीवन की इबादत खड़ी होती है। इसलिए टीनेजर्स को समझाएं कि इस उम्र का क्या महत्व है, इन सालों में सीखने की क्या उपयोगिता है। इस दौरान बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो परिवार की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों से संवाद करें, उनकी जिज्ञासाओं का जवाब दें, उनके साथ एक ऐसा माहौल बनाएं
जब वो फ्रेंडली तरीके से अपनी चीज़ें पूछ पाएँ। जब हम बच्चों को ऐसा माहौल देंगे तो वो अपनी चीज़ों को, जिज्ञासाओं को शांत कर अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीनेजर्स के साथ हमारा संवाद, जो भी टीनेजर्स किसी चीज़ को लेके जिज्ञासा में है, किसी चीज़ को बार बार सोच रहा है, अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करना चाह रहा है, या कोई भी चीज़ को लेके उसके माइंड में कोई डाउट हैं, तो उन्हें क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई टीनेजर है तो उसके साथ संवाद करें, उसे इस समय के महत्व को समझाएं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन 7 सालों में अगर खुद पर, शिक्षा पर, विचारों पर और नैतिक मूल्यों पर फोकस करते हैं तो आप पाएंगे कि 20वें साल तक पहुंचते पहुंचते आपका सिस्टम खुद ही सेट हो चुका होगा और पूरी जीवन की राह आसान हो जाएगी। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जीवन में उतारें, लोगों तक पहुंचाएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।